कोरडे ही मार सकेंगे भाभी और भाभी खेल के कोरडे मारना ना। वो तो करण जी ऐसा है, जेंट्स से भी आपस में एक दूसरे को मार नहीं सकते थे। गांव का तो देखो आज भी हमारी जो संस्कृति अगर कहीं बची है ना, बिल्कुल वो सिर्फ गांव के अंदर ही बची है। जी जी। रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम 10 साल पाछा लेकर चल दूंगा। फाग आ गया और फाग का नाम याद आते है तो भाभी पाछा कोरडा लेकर पड़ दी न्यू की न्यू आपने नजर आंदी होगी, क्योंकि भाभिया ने फाग पे मौका मिला करा है द्योरा के खलड़ी तारण का। फाग का दिन भाभी द्योर न्यू चिकड़गा में लथपथ रहा कर दे और फिर सारा दिन खेल कहना जोड़ मन आया कर दे, वह सारी की सारी चीज भूलते जाने लग रहे हैं। तुहारा न्यू को नहीं मेरा पड़ता तुहारा लिया कुणसा आ लिया कुणसा नहीं आ लिया। आज का आधुनिक युग ने इस फोन ने सारा सौदा खत्म कर दिया। पुराने त्योहार गए, पुराने बुजुर्ग गए, खेलन वाले गए, आज बेईमाना ज्यादा पैदा हो गया लोगों के मन में। नशा ने सारी चीज खत्म कर दी। दो चीज इसी आई है, एक नशा एक मोबाइल, जिसने अपने पुराना जो रीति रिवाज थे खत्म कर दिए। लेकिन शिव नंदी गौशाला टोहाना ने अब की बार एक बड़ा कदम उठाया है और 11 से लेकर 14 तारीख तक पुराना न्यू का न्यू सेटअप तैयार कराया है। पहला दिन लाडुआ की होली खेली जाएगी, दूसरा दिन फुल्ला की, फिर रंगों की होली और आखिरी दिन गौ का गोबर गला होली खेली जाएगी। यो विचार कैसे मन में आया, कुकर मन में आया? जो शिव नंदी गौशाला के संचालक हैं धर्मपाल सैनी जी, आप देखने लग रहे हो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि पुराना जो त्योहारों का माहौल था वो भूलते जाने लग रहे थे और इन्होंने ताजा करने की कोशिश करी है। सैनी साहब सबसे पहले स्वागत है रियल न्यूज पे। आपका भी करण जी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जी। तो किस तरह जो आपने एक बड़ा सेटअप तैयार कर दिया 11 से लेकर 14 तक का, और पुराना न्यू का न्यू वो त्योहार याद करवाना लग रहे हो, कैसे मन में आया? हमारा धर्म भी है और कर्तव्य भी है कि अपनी संस्कृति से हम जुड़े रहे। बिल्कुल। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर लोगों के पास समय नहीं जी, और आदमी इतना दौड़ रहा है जीवन के अंदर कि कई बार हम देखते हैं ना, भी मशीन थी चलते चलते कचरा आ गया और ऐसे आदमी के जीवन बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी संस्कृति रिलैक्स देते थे, भी 2-3 दिन आप आदमी 4 दिन काम करे, 5 दिन काम करे। जी। और उस 5 दिन काम करने के बाद फिर आदमी 1 या 2 दिन कोई तीज आगे, त्योहार आगे, उसके ऊपर रिलैक्स करे, परिवार के साथ समय बिताए। बिल्कुल। तो वो दौर यदि हम उससे ना जुड़े तो आदमी का जो जीवन है, मैंने जैसे पहले कहा कि वो एक दिन धीरे धीरे खोखला समाप्त सा हो जाएगा। बिल्कुल। तो नंदीशाला ने अपनी संस्कृति से लोगों को जोड़ने के लिए, धर्म से जोड़ने के लिए, तीज त्योहार से जोड़ने के लिए एक प्रयास किया है। साल में चाहे तीज का है, चाहे दीपावली है, चाहे वो दशहरा है, चाहे वो होली का है, हर त्योहार को यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। और उसी प्रकार जैसे होली का उत्सव आ रहा है, तो होली के उत्सव के अंदर नंदीशाला ने लगभग 4 दिन का जो कार्यक्रम रखा है कि ताकि जो लोग हैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर कुछ फुर्सत के पल यहाँ आकर बिताएंगे, अपने परिवार के साथ आएंगे और परमात्मा से जुड़ने का मौका मिलेगा, अपने आप को आनंदित करने का मौका मिलेगा। तो क्या प्रोग्राम रहेगा सर? तो जैसे कि 4 दिवसीय जो कार्यक्रम है, पहले दिन 11 जो मार्च को हमने लड्डुओं की होली रखी है और 12 मार्च को फूलों की होली है, 13 मार्च को रंगों की होली और 14 मार्च को जो गोबर की गोधन होली कहते हैं वो होली होगी। और वृंदावन से जो कलाकार हैं और कथावाचक हैं वो टोहाना के अंदर आ रहे हैं। टोहाना के लोगों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से अवगत करवाएंगे और उनके साथ मैं तो कहूंगा कि उनका वेश धारण कर जो कलाकार हैं वो होली खेलेंगे, झांकी निकालेंगे। जी झांकी निकालेंगे। जब गोबर का नाम आवे कुछ ईशा नहीं जो पुराना एक उसमें बचपन में चले जाओ, क्योंकि बचपन में देखा करते गांव में गोबर मारा करते, चिकड़ मारा करते ठक। हाँ, आज भी देखो, जब आज भी याद आ जाता है कि चलो गांव का तो एक ऐसा रहता था। अब जैसे हम शहर की भी बात करें ना, तो शहर के अंदर भी जो नालियां होती है ना, नालियां उसका भी जो कीच उठाकर ही मार देते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था। और आज भी गांव के अंदर जब हम जाते हैं ना, चाहे गोबर है, क्योंकि रंग तो वहाँ क्योंकि नेचुरल चीज है ना, अगर हम इसको प्रकृति से और दवाई से भी जोड़े ना, बिल्कुल, तो पुराने समय के अंदर लोग गोबर से नहाया करते थे। बिल्कुल। और नहाने से जो हमारे जो कोड़े फुंसियां थी ये सारी लगभग खत्म हो जाती। तो लोग पानी लिया और गोबर घोल दिया, गोबर लिया बाल्टी की बाल्टी एक दूसरे पर। किसी का ना तो एलर्जी होया करती ना किसी का फोड़े फुंसी बहुत कम होया करते। और वो है ना जिस तरह आप खेलिया कर दे और
किसी के को दिक्कतें कौन थी। आज आप देखो हर घर में एलर्जी का मरीज मिलेगा, बाका न माटी में नहीं खेलने देंगे, बहुत दूर चले गए मास्टर जी, क्या कहोगे? वही को ना, इस दौड़ के अंदर आदमी ने अपने शरीर को इतना कोमल बना लिया, कोमल कांत बना लिया कि हर बीमारी बड़ी आसानी से उसके साथ चिपट जाती है। बिल्कुल। आज ऐसा दौर है। अगर हम मिट्टी के अंदर नहीं खेलेंगे, अगर हम अपनी प्रकृति के अंदर वापस नहीं जाएंगे, तो इस शरीर ने बीमारियों का घर बन जाना है। बिल्कुल जी। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मैं तो ये कहूंगा कि आपको प्रकृति में वापस लौटना। जो आपने एक बड़ा कदम उठाया है इसमें, देखिए मैं कहूंगा कि जो आज का युग है, फोन का युग है, या फिर एक करा पे नशे को लेकर नशा था भी बहुत सारे लोग दूर बिक गए थे इससे। पहले आपने देखा होगा 15-15 दिन भाभी दियोर भाभी गामा में को नहीं बढ़िया करते दियोर भाभियां तो डरते। ठीक बात। लेकिन आज नशे की वजह है, इस नशे को लेके क्या कहोगे? क्योंकि आप हम ना अपनी संस्कृति से दूर हो गए, हाँ। धर्म से दूर हो गए। अब संस्कृति, मान लो कहीं सत्संग होता था, परिवार के लोग बैठते थे, 1 घंटा 2 घंटा वहां जाते थे, तो जो जितने भी जो गुरु हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ये सारे के सारे क्या करते थे भी हमें नैतिक जीवन कैसे जीना है, व्यसनों से दूर कैसे रहना है, वो सत्संग में पता चल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। आज भौतिकवादिता के कारण लोगों के पास समय नहीं है, लोग सत्संग में जाएं या वहां पर जाकर सुने। अगर नहीं सुनेंगे तो लोग कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाएंगे ही। तो गोबर का अपना नाम लिया था, गोबर का किस तरह व्यवस्था करेगा जी? भाई देखो गौ माता का प्रांगण है, हाँ। और गौ माता के प्रांगण में गोबर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर चौथा दिन हमारा होगा होली का दिन, 14 तारीख को, जो फाग कहते हैं हरियाणा के अंदर। हाँ, फाग। तो फाग के दिन हमने यहाँ पर जैसे बाड़े हैं यहाँ, और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ये जो मोस्टली जेंट्स के लिए रखा है, जो चौथा दिन है, जो चौथा दिन, 3 दिन लगातार मेरी माताएं बहनें परिवार सहित तो लोग आए, और जो चौथा दिन फाग होगा वो लोगों के लिए, जेंट्स के लिए है। बिल्कुल। तो पुरुषों के लिए है, पुरुष आएंगे। यहाँ पर गीत संगीत का भी प्रोग्राम होगा, और जैसे जो भंडारा है, पकोड़े, ब्रेड पकोड़े का भी प्रोग्राम होगा। और उसी प्रकार यहाँ गोबर की जो होली के लिए बाहर हमने बड़े बड़े ड्रम तैयार कर दिए हैं, तो यहाँ भरे होंगे। कोरडे ही मार सकेंगे भाभी खेल के कोरडे मारना ना, वो तो करण जी ऐसा है, जेंट्स से भी आपस में एक दूसरे को मार नहीं सकते, गोबर ही फेंक सकते, क्योंकि गामा में देखे है भाभी यार कड्डिया कर दी देवरा ऊपर। बिल्कुल, आपने भी देखे बहुत। गाँव का तो देखो आज भी हमारी जो संस्कृति अगर कहीं बची है ना, बिल्कुल, वो सिर्फ गाँव के अंदर ही बची है। क्योंकि आज भी लोग मान लो चाहे तीज है, त्योहार है, उनको परंपरागत तरीके से मनाते हैं। इसीलिए आप उनका स्वास्थ्य देख लो, शहर के और गांव के लोगों के जीवन जो सतर है उसका जो, तो उनके अंदर आपको बड़ा दिन रात का फर्क आएगा। आज भी आपको 90 साल के बुजुर्ग शहर गांव के अंदर मिल जाएंगे, शहर में 60-70 आते ही 2 अटैक आगे 3 आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अपील करना चाहोगे? तो मैं सभी शहर वासियों से, आसपास के गाँव के लोगों से मैं यही आपके चैनल से विनती करता हूँ कि 4 दिवसीय जो कार्यक्रम है, खासकर 3 दिन वृंदावन के कलाकार नंदीशाला के अंदर आ रहे हैं, तो इस भीड़ भाड़ भरे जीवन के अंदर से कुछ फुर्सत के पल आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए निकालें। और 11 से लेकर 13 तारीख तक शाम को 3 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक आप नंदीशाला में आएं और हमारे साथ फूलों की, रंगों की और लड्डुओं की होली खेलें। तो बड़ी जानकारी जो सैनी साहब ने हमें दी है कि 3 दिन तो आप खेलोगे ब्रज की होली, और चौथा दिन है नहीं जो वो खेलो गामाड़ा फाग गोबर गला, जो पुराने छोटा पे छोटे हो अगर तो उस टाइम देखा कर दे, क्योंकि आजकल नशा की वजह से और इन फोना की वजह से कोई गामा में लगभग कम खेलने नहीं मिलेगा। तो अपील करांगे चैनल के माध्यम से, धर्मपाल जी ने भी अपील करी है, तो आप जरूर शिव नंदी गौशाला में पहुंचे, व्रज का आनंद लें, क्योंकि काफी लोग व्रज में नहीं जा पाते, थोड़ा हो जो होली है वो नहीं खेलने पाते। तो आप शिव नंदी गौशाला टोहाना में आके वही फीलिंग ले सको हो, वो आनंद ले सको हो, और चौथा दिन गोबर वाला फाग का आनंद ले सको हो। तो कैसी ये रिपोर्ट लगी और किस किस ने ये गोबर वाला जो गामा फाग है वो खेलिया है, कमेंट सेक्शन में जाइयो, कमेंट जरूर करियो कि जो ये इतना बड़ा कदम शिव नंदी गौशाला टोहाना ने उठाया है वो आपको कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करना है। फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।